हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लाइफ वीके में। दोस्तों, आज हम सब प्राइमरी शिक्षा भर्ती पीआरटी पर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जीएस के पार्ट्स रहेंगे जो सिलेक्शन में बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले आपसे एक बात कहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 51 यानी जीएस का क्वेश्चन नंबर 1। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिक्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है? ये कथन है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यानी सूची 1 में संस्थाएं हैं और सूची 2 जो है उसमें संस्थापक हैं। तो युगांतर संस्था किसने स्थापित किया था? तो युगांतर संस्था किया था बद्रीनाथ घोष ने, यानी बरींद्रनाथ घोष ने। तो इसका हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा युगांतर का 3 नंबर पे। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो नौजवान सभा की स्थापना किया था भगत सिंह ने, यानी बी का 1 नंबर। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने, यानी सी हो जाएगा 2 नंबर पे। और जो डी है दलित उद्धार सभा, इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, बी का 2, ए का 3, बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका प्रमुख कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, या ऑप्शन नंबर बी चुनाव का विरोध करना, या ऑप्शन नंबर सी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी हरिजन के लिए एक स्थान आरक्षित हुआ और उसका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। ऑप्शन नंबर सी हिंदुओं और मुसलमानों ने अपने मतभेद को समाप्त कर दिया। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। यानी 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट का जो समझौता है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ऑप्शन ए मद्रास में, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन सी सूरत में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसमें किसके पूछा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सबसे पहले कहाँ स्थापना हुआ था? इसने अपनी कंपनी कहाँ खोली थी? इसने खोली थी सूरत में। कहाँ खोली थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? यानी भूख हड़ताल, गांधी का प्रथम सत्याग्रह नहीं पूछ रहा, उसने भूख हड़ताल के दौरान पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी अहमदाबाद सत्याग्रह, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अहमदाबाद सत्याग्रह जो है, यानी जो अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था मिल मजदूरों के लिए, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन आया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कैप्टन मिशन, ऑप्शन सी वेलेज योजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा मिशन आया था? कैप्टन मिशन भारत में आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। क्या निर्माण कराया था? इंडिया गेट। किसने करवाया था? एडविन लुटियंस ने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए वीर सावरकर, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी तात्या टोपे, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए संघवाद, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गणतंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संघवाद। संघवाद का उल्लेख नहीं है हमारी प्रस्तावना में। सामूहिक विनाश के हथियार और उसकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी, यानी संशोधक विधेयक 2022 ने में संशोधन किया। ऑप्शन ए खतरनाक सामूहिक विनाश के हथियारों पर पाबंदी अधिनियम 2014, ऑप्शन बी सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी प्रणाली वितरण यानी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर पाबंदी अधिनियम 2005, या हथियार खतरनाक रसायन और विनाश अधिनियम 2010, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं उसको सामूहिक विनाश के जो हथियार और उसकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 2005, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A ... से लागू हुआ, यानी कब से लागू हुआ? तो ऑप्शन ए 10 मार्च 1979, या 3 जनवरी 1977, या सी 11 मार्च 1980, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 जनवरी 1977 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे सोवियत ऑप्शन नंबर ए इसे सोवियत संघ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी ये संविधान के भाग 2 में निर्दिष्ट है, ऑप्शन सी संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उसका अल्पीकरण करते हैं वह ऐसे असंगत की सीमा तक शून्य होंगे? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसमें क्या ढूंढना है? गलत देखना है। ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा HDI के घटकों में से एक है। ऑप्शन नंबर बी, HDI शिक्षा के स्तर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी, जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? यानी जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए शरावती, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरावती नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र यानी ITCZ क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऐसा क्षेत्र जहां हवा नीचे की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी उच्च वार्षिक वर्षा वाला एक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विषुवत जो है विषुवत वृत्त पर निम्न स्थित है, विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। यहाँ जो वायुदाब है बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो खरीफ में जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी सरसों, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं जो है ये रबी की फसल है, सरसों जो है रबी की फसल है, इसमें आपको कपास मिलेगा, जो कपास क्या है? खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिहार के साथ कौन सा साझा नहीं करता है? मधुबनी करता है, किशनगंज, ऑप्शन चलो हम ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णिया। जो पूर्णिया जिला है ये नेपाल से साझा नहीं करता है अपना सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन सी GL लाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आज़ादी से पहले की बात कर रहा है, 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का प्रथम नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद यूनुस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा को,
ऑप्शन बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा को, ऑप्शन सी सर गणेश सिंह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है आधुनिक बिहार का निर्माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया, यानी जो अंत्योदय कार्यक्रम है ये सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से शुरू किया गया था। कहाँ से, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है, यानी कुल व्यक्ति कितनी है। ऑप्शन ए 63.82, ऑप्शन बी 65.71, या ऑप्शन सी 63.28, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो बिहार का जो जनगणना है 2011 के अनुसार साक्षरता दर 61.80 है। कितना है, 61.80। फिर से लिख दे रहे हैं, 61.80% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राज्य रेजिडेंस समन्वयक नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए गीता सभरवाल को, या ऑप्शन बी अजय डोभाल को, ऑप्शन सी विवेक अग्निहोत्री को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है गीता सभरवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडी यानी फिडी टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष शतरंज खिलाड़ी कौन है बने। जो फिडी है ये शतरंज का एक टूर्नामेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर बी डी गुकेश, सी अर्जुन अरगाशीष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया कौन, डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेंग खिलहंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेघालय में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 किस थीम विषय के साथ मनाया गया। ऑप्शन ए हमारे ग्रह में निवेश करें, ऑप्शन बी ग्रह बनाम प्लास्टिक, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन को नज़रअंदाज ना करें, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हम लोग 80 को छोड़ देते हैं क्योंकि सही प्रिंट नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापमान यानी जो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग है सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जलवाष्प, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन 4 HCFCS, या उपयुक्त कथनों में से कौन सा ही है। केवल दो, ऑप्शन नंबर केवल 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 1, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। तो इसमें जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जलवाष्प भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के सूचक हैं। अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है। तृतीयक पूछ रहा है, तो हाथी, ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी बाज,
ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हाथी द्वितीय है, गैंडा द्वितीयक है, बाज जो है ये तृतीयक उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के उच्चतर तरंगों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन पर पराबैंगनी यूवी रे जो है अल्ट्रावायलेट अल्ट्रावायलेट रेज विकिरण के प्रभाव। ऑप्शन बी नाइट्रोजन पर पराबैंगनी किरण विकिरण के प्रभाव। ऑप्शन सी हाइड्रोजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव यूवी रेज। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन पर पराबैंगनी जो अल्ट्रावायलेट किरण है उसके विकिरण प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन का, ऑप्शन बी लैमार्क का, ऑप्शन सी ओपेरियन का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओपेरियन को। जो ओपेरियन है इन्हीं का सिद्धांत था जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? गहरे समुद्री पानी में जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए माध्यमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपरदभोजी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरदभोजी, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए चित्र का सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत विस्तृत छवि, ऑप्शन बी प्रजनन द्रव्य में कोशिका का विकास, ऑप्शन सी उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं उनके साइड इफेक्ट। ऑप्शन मतलब एक नंबर पे जो है मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, ऑप्शन और नंबर 2 पे है मोतियाबिंद होना, नंबर 3 पे है चमड़ी का कैंसर का जो त्वचा कैंसर होता है, 4 नंबर शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है, या ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, या ऑप्शन नंबर सी केवल 3 सही है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ये भी पराबैंगनी किरणों से प्रभावित होते हैं। मोतियाबिंद भी जो आँखों के मोतियाबिंद होते हैं ये भी होते हैं, चमड़ी का कैंसर भी होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यूक्रान वाई और म्यूक्रान वी और म्यूक्रान जी क्रमशः पीले, बैंगनी और हरे रंग के लिए अपवर्तनांक हैं तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है? कौन सा संबंध नहीं है? तो म्यूक्रान वाई बराबर म्यूक्रान यू वी बराबर म्यूक्रान जी। ऑप्शन बी माइक्रोन जी बड़ा है माइक्रोन वाई से और माइक्रोन वाई बड़ा है माइक्रोन वी से। ऑप्शन सी माइक्रोन वी बड़ा है माइक्रोन जी से और माइक्रोन जी बड़ा है माइक्रोन वाई से, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है इसमें बड़ा वी नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल हो सकते हैं, तो इसमें नहीं पूछा तो यही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज नियम द्वारा किसके बीच संबंध ज्ञात किया जाता है?
यानी जो लेंज का नियम है इसके बीच किसके नियम को ज्ञात किया जाता है, संबंध को ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन ए धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रेरित ईएमएफ के संबंध, ठीक है, एवं चुंबकीय फ्लक्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8D क्षमता वाले एक लेंस को -4D क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया, तो यह लेंस किस प्रकार के संयोजन के रूप में कार्य करेगा। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस जैसा, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की तरह, या ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस की तरह, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल के उपचार में ओजोनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी ओजोनेसिस क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए अवक्षेपण, ऑप्शन बी विसंक्रमण, ऑप्शन सी आयनीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसंक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम आवधिक तालिका के सूचियों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, यानी आवधिक तालिका के सूचियों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए सेल की संख्या घट जाती है, ऑप्शन बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, ऑप्शन सी सेल की संख्या बढ़ जाती है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सेल की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दुर्बल अम्ल हैं, यानी कौन से दुर्बल अम्ल हैं। तो ये Cl, CH3, COOH, H2SO4, HNO3 और H2CO3, H2SO3। तो ये Cl जो ऑप्शन नंबर ए CH3, COOH, H2COOH, ऑप्शन नंबर बी H2SO4 या HNO3 या H2CO3, ऑप्शन नंबर सी CHL नहीं ये Cl और ये CH3, COOH या H2 या SO4, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एस्टिक एसिड जो है, एस्टिक एसिड सबसे दुर्बल अम्ल एस्टिक एसिड होता है और सबसे प्रबल अम्ल HCl होता है। तो जो नंबर एक एस्टिक एसिड है CH3COOH, यही से आंसर हो जाएगा। दुर्बल अम्ल का मतलब होता है जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, उसी को दुर्बल अम्ल कहते हैं, यानी पूर्णतः विघटन नहीं होता है इसका, आंशिक रूप से ही ये आयनीकृत होता है, अपने आयन को बहुत कम मात्रा में डिस्चार्ज करता है जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए अर्धसूत्रण 2 चरणों में होते हैं, ऑप्शन बी अर्धसूत्रण के परिमाण स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, ऑप्शन सी अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धसूत्रण जो अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो निम्न में क्या होता है। जाहिर सी बात है अदरक क्या है, ऑप्शन नंबर ए भूमिगत तना है, या ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जड़ है, ऑप्शन सी भूमि से ऊपर एरियल तना है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो जाहिर सी बात है अदरक क्या है, तना है, तो ये भूमि के नीचे होता है ना, जमीन के नीचे होता है, तो भूमि का तना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? ऑप्शन ए जय जवान जय किसान, ऑप्शन बी बांटो और राज करो, ऑप्शन सी बांटो और छोड़ो, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बांटो और छोड़ो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कराची अधिवेशन में 1943 में ये नारा दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, जब मुस्लिम लीग अपना अलग एक प्रस्ताव लेके गया था प्रथम निर्वाचन का, और प्रथम राज्य का अलग उसको डोमिनेट चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताएं जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान यानी पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। यानी पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? सीधी सी बात है, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज में छात्र था जिसने 1933 में पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। ऑप्शन ए अमानत अली, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी नुसरत फतेह अली, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका नाम था चौधरी रहमत अली। ये कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था, उसने ही पाकिस्तान नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? ऑप्शन नंबर ए देसी भाषा प्रेस अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन नंबर सी रालेक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रालेक्ट एक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख है? यानी भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का गठन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर ए 19(1) डी के, ऑप्शन नंबर बी 19(1) सी के, या ऑप्शन नंबर सी 19(1) बी में, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 19(1) सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन नंबर ए आइवर जेनिंग्स ने, ऑप्शन नंबर बी केसी व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर सी मॉरिस जोन्स ने, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मॉरिस जोन्स ने दिया था, ठीक है, वर्णित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर कहता है भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। यानी भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। 2 नंबर ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा या स्वीकार किया। अब सी यानी 3 नंबर संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य भाग लिया था। 4 नंबर संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? सही कथनों का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3
या ऑप्शन नंबर बी 1 और 4, या ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 103 नंबर क्वेश्चन में, भारत में संविधान का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। ये सही है, ये सही है। और ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कृषि मिशन, ये गलत है। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से सांसद, ये भी गलत है। संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ, हाँ ये भी सही है। यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पांचवा राज्य पंचायती राज एवं नगर पालिका की संस्था से है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायती राज एवं नगर पालिका की संस्था से है? 1 नंबर 106वां संविधान संशोधन, 2 नंबर 100वां संविधान संशोधन, 3 नंबर 73वां संविधान संशोधन, या 4 नंबर 74वां संविधान। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4 दोनों हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 73वां और 74वां, यानी ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4 दोनों में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011-2012 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो 2011-12 में ऑप्शन नंबर ए 62.8%, या ऑप्शन नंबर बी 64.5%, ऑप्शन सी 61%, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 62.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अटल रोड सुरंग, ऑप्शन नंबर बी कारबुडे रेलवे सुरंग, ऑप्शन नंबर सी पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटल रोड सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायण दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किलोमीटर तक बहती है? ऑप्शन नंबर ए वाघो नदी, ऑप्शन नंबर बी सिमसा नदी, ऑप्शन नंबर सी घाटप्रभा नदी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमसा नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एवं बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप में स्लैश एवं बर्न यानी जो जनजातीय कृषि होती हैं उसे क्या कहा जाता है? जिसे काटो और जलाओ, जैसे स्लैश एंड बर्न, काट के जला दें फिर वहीं पे अपना फसल उगाते हैं। तो किस कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मिल्पा, बी पामलोऊ, सी डिपा, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिपा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? ऑप्शन नंबर ए सुंडा जलडमरू मध्य, बी बास जलडमरू मध्य, सी पाक जलडमरू मध्य, या डी उपयुक्त में से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है उसका नाम है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में मैगजीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, यानी किस राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र,
ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे का कारण क्या है? किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे का कारण क्या है? नंबर 1, इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है। बी, इसे बारीकी से और कलात्मक ढंग से ढाला गया है। सी, इसे पिघलाकर इसमें से 10 रुपये की धार निकाली जा सकती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? भारत की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल पुरुषों में भी सर्वश्रेष्ठ है और महिलाओं में भी सर्वश्रेष्ठ है साक्षरता दर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए जे.एम. केन्स, बी इरविंग फिशर, डी एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इरविंग फिशर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ऑप्शन नंबर बी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी अहिंसावादी थे, तो इसका मतलब सीधा समझ ले अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम मैगजीन ने 2024 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर बी साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर सी सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए नोएडा, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मणिपुर में और मेघालय दोनों जगहों पे इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 का आयोजन 30 नवंबर और 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अजरबैजान, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए महेश भट्ट, ऑप्शन नंबर बी परेश रावल, ऑप्शन नंबर सी अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परेश रावल है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए झीलों में, ऑप्शन नंबर बी नदियों में, सी ध्रुवीय बर्फों में,
या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ध्रुवीय पहाड़ बर्फ है सबसे ज़्यादा वही मीठे पानी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी के अवलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक क्या है, यानी डिसलाइजेशन प्रोसेस को क्या कहते हैं जो समुद्र के पानी है। ऑप्शन नंबर ए निस्पंदन, ऑप्शन नंबर बी आशवन, ऑप्शन नंबर सी वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसवन विधि। जो समुद्र के पानी में जो लवण होता है उसको फिल्टर करने के लिए यानी डिसलाइजेशन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्माकल्चर यानी पर्माकल्चर किसका पर्याय है। ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी कृषि, ऑप्शन नंबर बी सिंचित कृषि, ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक कृषि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी कृषि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल में, ऑप्शन नंबर बी स्टॉकहोम, ऑप्शन नंबर सी लंदन, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले पर्यावरण के बारे में अगर कहीं बैठा हुआ था तो स्टॉकहोम में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पी हेगड़े, ऑप्शन नंबर बी सी पी भाटिया, ऑप्शन नंबर सी मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेधा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी कोपेनहेग प्रोटोकॉल, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल में जो कार्बन व्यापार संकल्पना की प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गैसों के अणुगति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन नगण्य होता है, ऑप्शन नंबर बी सभी अणुओं की चाल समान होती है, ऑप्शन नंबर सी अणुओं के मध्य संघटन प्रत्यास्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सभी अणुओं की चाल समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्ती गति कर रहा है क्या मानना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए लोलक की लंबाई कम होती है, ऑप्शन नंबर बी लोलक का द्रव्यमान कम होता है, ऑप्शन नंबर सी दोलन का आयाम कम होता है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोलन का जो आयाम होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए डोरी में तनाव के अनुक्रमानुपाती होती है, या बी तनाव के वर्ग मूल के अनुक्रमानुपाती होती है, या ऑप्शन नंबर सी तनाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। हम क्वेश्चन में क्या पूछा, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। सी बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों में नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकते, ये गलत बात है।
ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रणालयों यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है इसमें प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु है। यानी जो प्रिंटिंग प्रेस में है इसमें टाइपर जो लगा होता है टाइपिंग करने वाला, ये किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए सीसा टिन एवं जिंक, ऑप्शन नंबर बी सीसा टिन एवं लेड, ऑप्शन नंबर सी सीसा टिन एवं एंटीमनी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीसा टिन एवं एंटीमनी का जो ये मिश्रण है मिश्र धातु है जो प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटर के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 132, एक प्रबल अम्लीय विलयन लिया जाता है तथा धीरे धीरे इससे बूंद बूंद क्षारक जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में अवलोकन किए गए रंग परिवर्तन का सही क्रम क्या है। यानी जो एक प्रबल अम्लीय विलयन लिया जाता है तथा धीरे धीरे इसमें बूंद बूंद करके क्षारक जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में अवलोकन किए गए रंग परिवर्तन का सही क्रम क्या है। तो इसमें सही वर्ण क्या हो जाएगा, हम नीचे से लिखते हैं बिब की ओर, क्या लिखते हैं नीचे से बिब की ओर, बी आई बी बिब, जी वाई ओ आर, ठीक, सॉरी फिर से हम लिखते हैं बी आई बी बिब, जी ओ वाई आर। यानी सबसे पहले होगा रेड, फिर होगा येलो, फिर होगा ऑरेंज, नहीं सॉरी येलो 3 नंबर पे होगा, ऑरेंज 2 नंबर पे होगा। तो हमको देखना क्या है, सही क्रम क्या होगा, इसका सही क्रम हो जाएगा इसमें लाल के नंबर पे है, लाल 4 नंबर पे है, यानी 4 से शुरू करेंगे तो 4 सी और बी में है। फिर उसके बाद में हमने बताया ऑरेंज 2 नंबर पे ऑरेंज होगा, ऑरेंज 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 कहाँ गया, ऑरेंज 3 नंबर पे है, 3 यानी सी में भी 3 है और बी में भी 3 है। उसके बाद में येलो आ जाएगा, येलो पीला 7 नंबर पे है, 7 यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी होम्योपैथिक सिद्धांत यानी होम्योपैथिक का जनक किसे कहते हैं, सीधे समझ लो, लाइक होम्योपैथी का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटस को, या ऑप्शन नंबर बी सैमुअल हनीमैन को, या सी सैमुअल कार्कबन को, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हनीमैन को ही कहते हैं होम्योपैथ की जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी 6 क्रोमोसोम जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही सीधा से आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो द्विगुणित जीव होते हैं जिसमें नर यानी मेल और फीमेल होते हैं उनमें अलग अलग 2 पेयर्स होते हैं 6 क्रोमोसोम, जैसे एक XX महिलाओं में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। तो यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होता है इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी रेनिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्टेज, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्टेज। तो मित्रों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। थैंक यू।